यानी तिरुपति बालाजी महाराज का मंदिर हमारे भारत का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का सर्वाधिक वैभवशाली और अमीर मंदिरों में इसकी गिनती होती है। इस मंदिर में अभी जो प्रकरण पिछले दिनों प्रसादम के साथ आया है कि गऊ के देसी घी में जिस प्रकार की गाय की चर्बी, सूअर की चर्बी के साथ में मछली का तेल और भी पता नहीं अन्य कितनी मिलावटें की गई होंगी, तो जो ये चीज सामने आई है इसको देखने के बाद हमारे सभी सनातनियों में एक बड़ी कष्ट की, निराशा की और क्रोध की लहर फैली हुई है। हम सभी लोग विश्वास नहीं कर पा रहे कि हमारे देश के इतने बड़े मंदिर में इतने महान हमारे देवता के लिए इस प्रकार की घृणित हरकत भी की जा सकती है। धीरे धीरे जैसा देखने में आ रहा है कि जितने भी जो राजनेता हैं जो सनातन धर्म को कमजोर करना चाहते हैं वो अपना एजेंडा इसी तरीके से आगे चला रहे हैं। वो किसी न किसी येन केन प्रकारेण हमारे सनातन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। इसी कड़ी में जगन मोहन रेड्डी जो कि अभी तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और ये मंदिर आंध्र प्रदेश सरकार के अंडर में आता है, तो उन्होंने जानबूझकर एक ऐसी डेयरी AR डेयरी को इसका ठेका दिया कि उस AR डेयरी ने 320 रुपए किलो में, मात्र 320 रुपए किलो में घी की सप्लाई का ठेका टेंडर लिया और उसके जो मालिक हैं राजू शेखरन, उनके साथ में तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के बीच में किस प्रकार का एक समझौता हुआ कि गाय के घी के अंदर इस प्रकार की मिलावट की जाए जिससे कि सनातन धर्म पूरी तरीके से भ्रष्ट हो। हम जो अपने आराध्य के एक प्रसाद के किनका के लिए तरसते हैं और कहीं से भी अगर हमारे किसी भी आराध्य देव का, तिरुपति बालाजी समेत किसी भी देवती देवता का हमको प्रसाद मिलता है तो अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं। हमारे यहाँ तो प्रसाद की इतनी महिमा है कि राधा वल्लभी संप्रदाय में एक बड़े संत हुए हैं सेवक जी महाराज, वो किसी कारण से एक दिन प्रसाद के टाइम पर नहीं पहुंचे तो उनके अंदर बड़ी व्याकुलता हुई, तो उन्होंने जो प्रसाद का जो बचा हुआ पत्तल में सामान होता था जो कि बाहर जीव जंतुओं के लिए फेंक दिया जाता था, उसमें से उठा के एक पकौड़ी को खा लिया था। ये हमारे यहाँ प्रसाद की महिमा है। और उस प्रसाद के अंदर जिस प्रकार से गाय की चर्बी, सूअर की चर्बी और मछली का तेल मिलाया जा रहा है, यह बहुत ही कष्टकारी विषय है और ये हमारे सनातन धर्म पे सीधा सीधा आघात है। जिस प्रकार हमारे सनातन धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश इन नेताओं के द्वारा की जा रही है, यह बहुत ही कष्टकारी है। इसी प्रकार से जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने भी बंगाल के एक तारकेश्वर मंदिर को, वहां का जो मंदिर के विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया हुआ है, वो वहां का मंत्री एक फरहाद हकीम करके कोई मंत्री है, उनको उस मंदिर के बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। उसके पीछे भी उनकी यही मंशा है कि जब कोई एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति किसी मंदिर का अध्यक्ष बनेगा विकास बोर्ड का, तो वो कहीं ना कहीं अपना मुस्लिम एजेंडा उसमें चालू रखेगा। जिस प्रकार से जगन मोहन रेड्डी ने, जो कि वो स्वयं ईसाई हैं, वो हमेशा से सनातन के विरोधी रहे हैं, तो उन्होंने अपना एजेंडा चालू रखा और अपने एजेंडे के तहत ही उन्होंने इसमें प्रसादम में गऊ चर्बी और सूअर की चर्बी और मछली का तेल मिलाया। तो इसी एजेंडा को लेके ममता बनर्जी बंगाल में चल रही हैं। ये दो मामले तो अभी सामने आए हैं। पता नहीं हमारे देश में जहां जहां जो सनातन विरोधियों की सरकारें हैं, ये इसी प्रकार से हमारे धर्म को भ्रष्ट करने में लग रहे हैं। अब हम धर्म रक्षा संघ की ओर से ये मुहिम चलाएंगे कि हम चाहते हैं कि भारतवर्ष में जितने भी मंदिरों का सरकारीकरण हो चुका है उनका एक अलग बोर्ड बनाया जाए, सरकार से किसी भी प्रकार का उनका कोई संबंध नहीं रखा जाए, क्योंकि जिस समय सनातन विरोधियों की सरकारें आ जाती हैं ये हमारे सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात करते हैं और इस प्रकार से हमारे हजारों और करोड़ों लोगों का धर्म इन्होंने भ्रष्ट किया है। और आगे भी हमें पूरी उम्मीद है कि ये अपने एजेंडा से अलग नहीं जाएंगे। इसलिए अब
भारत सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हम ये प्रार्थना करेंगे कि कुछ ऐसा कानून लेकर आए जिससे कि जितने भी भारतवर्ष में मंदिर का सरकारीकरण हो चुका है उनको एक स्वायत्तता दी जाए और वो अपना कार्य स्वयं अपने तरीके से कर सकें। अगर सरकारें उस मंदिर पर अंकुश रखेंगी और सरकारें उन मंदिरों की मालिक होंगी तो वो इसी प्रकार हमारे प्रसादम में ही नहीं हर जगह हमारे सनातन के खिलाफ हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए कोई ना कोई उनकी योजना तैयार होती रहेगी और जो कि बहुत कष्टकारी है। ये समय सनातन को जागने का है, सभी हिंदू भाइयों को जागने का है। आप समझिए ये प्रसादम जिहाद कोई मामूली जिहाद नहीं है, ये पूरी तरीके से जगन मोहन रेड्डी की सोची समझी साजिश है। और अब मैं ये मांग भी करना चाहता हूं कि जगन मोहन रेड्डी को भी तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ में जो उस कंपनी AR डेयरी फूड प्रोडक्ट जो कंपनी वहां की है जिसने ये घी की सप्लाई की है उस कंपनी के मालिक राजू शेखरन को भी गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद पूरी तरीके से भारतवर्ष में जहां जहां पर भी देसी घी का प्रयोग मंदिरों में हो रहा है सभी जगह के देसी घी की जांच कराई जाए कि आखिर देसी घी में अगर कहीं अन्य भी मिलावट हो रही है तो उसको अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने सभी हिंदू भाइयों को, सभी सनातनियों को ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में आप कम से कम मुखर होकर सामने आए, सरकार के ऊपर दबाव डालें जिससे कि हमारी मंदिरों की मर्यादा नष्ट और भ्रष्ट न हो सके।